थैंक यू उदय। जब बात करो तो फिर क्वेश्चन का जो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? 1 + e⁻⁴ ये हो गया, ये आपके पास 1 + e⁻⁴ का ग्राफ हो गया। अब मैं ग्राफ बनाऊंगा 1 + e⁻⁴ का, मतलब एक्स पर मॉड लगाऊंगा। एक्स पर मॉड लगने का मतलब क्या है? एक्स आपका कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। जैसा ग्राफ पॉजिटिव के लिए था वैसा का वैसा ही ग्राफ सेम आपका नेगेटिव के लिए भी हो जाएगा। तो आपका ग्राफ क्या रहेगा? ये 0 है। ये आपका जो है ये y = 1 वाली लाइन है, और x = 0 पर यहाँ से ये 2 आ रहा था, ये 0 था, ये 2 था। देखिए x = 0 रख दीजिए यहाँ पे, तो 2 ही आ जाएगा। तो ग्राफ 2 से स्टार्ट होगा, 2 से, ये 2 से ऐसे ऊपर जाएगा, और इधर भी सेम 2 से ऐसे ही ऊपर जाएगा। थोड़े कैंसिल हो गया थोड़ा, बाकी सेम इवन फंक्शन हो जाएगा कुल मिला के ये आपका। अब क्या होगा आपका? आपका कहाँ तक रिसीव हो चुका है? आपका अंदर तक आ चुका है। अब मॉड लगाएंगे। अब मुझे बताएंगे कि इस पर मॉड लगने से क्या फर्क पड़ेगा, ग्राफ क्या होगा। ये मैं इसको तो बना चुका हूं, अब इधर मुझे मॉड लगाना है, इसको मुझे बनाना है। तो इस ग्राफ में क्या चेंज होंगे? ये किसका ग्राफ है? यस, 1 + e⁻⁴ mod x, इसका ये ग्राफ है। तो आप बताइए मुझे इसमें क्या चेंज होंगे इससे। आई एम सॉरी, इधर y, इधर भी नहीं, ये है, ये आपका ग्राफ है। क्या फर्क पड़ेगा? क्या क्या है? या संस्कृति आप बताइए, ये जो नीचे वाला ग्राफ है, ये सेकंड नंबर का ग्राफ है, इसमें क्या मॉडिफिकेशन होंगे इस वाले ऑपरेशन के कॉरस्पॉन्ड में? बताइए। ठीक है, किसी बच्चे का मैसेज आया है। या संस्कृति बताइए क्या चेंज होंगे इस ग्राफ में? संस्कृति, बच्चे आ रहे हैं। यस भक्ति, आप बताइए क्या क्या चेंज होंगे इसमें? सर नहीं होगा चेंज। चेंज नहीं होगा, सेम ग्राफ। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पार्ट की फ्लिप हो जाता है इस केस में, नेगेटिव है ही नहीं इसमें। तो ये आपका ग्राफ है 0,2, सेम ग्राफ रहेगा। मतलब ये जो ऑपरेशन है ये रिडंडेंट ऑपरेशन है, इसका कुछ कॉरस्पॉन्ड कुछ अलग से ऑपरेशन परफॉर्म होगा ही नहीं। अब आती है बात मॉड ऑफ वाई की। तो मॉड ऑफ वाई में क्या होगा भक्ति? इसमें क्या होगा बताइए? पॉजिटिव पार्ट की मिरर इमेज आ जाती है। तो ये इधर था 0,2, इधर नीचे भी ऐसा, यही तो आता है। पॉजिटिव पार्ट की मिरर इमेज आ जाती है जस्ट नीचे, ये और ये दोनों सेम रहेंगे। 0,-2 ये आ गया आपका। ये आपका ग्राफ है जो हमको रिक्वायर्ड था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे। मैं फटाफट से एग्जांपल बताता जा रहा हूँ आपको अच्छे अच्छे। इसका क्या ग्राफ बनेगा? y = √x - इसका ग्राफ क्या बनेगा? कुल मिलाकर देखा जाए तो ये है आपके पास √x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये है आपके पास। तो क्या क्या फर्क पड़ेगा इसमें ग्राफ में? तो सबसे पहले तो मैं क्या बनाऊंगा ना, सबसे पहले तो मैं बनाऊंगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फिर उसके ऊपर मैं रूट अप्लाई कर दूंगा। तो कोई बच्चा अगर बताना चाहता है तो अपना तैयार रखिएगा, रूट के कॉरेस्पॉन्ड में क्या ऑपरेशनल चेंज आएंगे, मैं पूछूंगा इस चीज को। तो जिसको बताना है तैयार रहिएगा, है ना। ये 1, ये 2, ये 3, ये लर, -1, -2, -3, ये आपका ऐसा कुछ इधर होलो, ये इधर होलो,
ये इधर हो लो। यस, क्या क्या चेंज आएंगे इसमें? जैसे अभी मैंने इसका ग्राफ बनाया है, अभी मैं इससे डेवलप करना चाहता हूं आपका y इक्वल टू रूट ऑफ दिस, तो ग्राफ में क्या चेंजेस आने चाहिए आपके हिसाब से? क्या चेंज आएंगे? हाँ भाई, क्या नाम है बच्ची का? मेरी बात अभी क्या है ना, जब बच्चों को जवाब नहीं आता है ना तो बच्चे रिप्लाई भी नहीं करते हैं, पूछता हूँ तो कुछ ना, ये बहुत होता ही है ऐसा। हाँ भाई अरविंद, आप बताइए क्या चेंजेस आएंगे इसमें? लावण्य अगर आप चाहें तो आप बता सकते हैं। सर ग्राफ की वैल्यू और कम हो जाएगी। भाई लावण्य तो अच्छा कर रही है। हाँ भाई बताइए क्या होगा? सर वो अंडर रूट मतलब इंटू 0 to 1 का जो मतलब वो है ना, वो ग्राफ है ना, वो मतलब वहां पर आ जाएगा वहां पर। देखिए सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि ठीक ये होगा। आपके नंबर जो है वो 0 से लेकर के 1 के बीच के नंबर हैं। पहले तो आप ये समझिए। तो देखिए मैं 1/2 लेता हूँ। अब 1/2 की पावर मैंने 1/2 कर दिया, मतलब यही तो नंबर है 1 अपॉन के समथिंग। 1 के अपॉन में 1 से बड़ा नंबर है, तो 1 के अपॉन में 1 से बड़ा नंबर अगर कुछ होगा तो उसकी पावर में जो है, मैं कोई जो है वो हाफ लगाऊंगा, तो ये क्या आएगा 1/√2। आप मुझे बताइए 1/2 बड़ा होता है, 1/√2 बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है? 1/√2 बड़ा होता है। तो लावण्या ये आपने गलती करी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था आपको कि 0 से लेकर के 1 के बीच का बिहेवियर बड़ा अलग होता है। कोई एक से छोटे नंबर की पावर एक से बड़ी, तो वो नंबर जो होता है हमेशा और कम हो जाएगा। मगर एक से छोटे नंबर की पावर भी अगर एक से छोटी है तो नंबर एक्चुअली खुद से बड़ा हो जाता है। आप देखिए ना खुद, ये लीजिए 1/3 करते हैं, 1/3 ये कितना हो जाएगा? 1/√3 है। आप जानते हैं। अब बताइए 3 बड़ा होता है √3 से, सबको पता है, मगर उल्टा देख लीजिए 1/√3 आपका बड़ा हो जाता है 3 से। तो देखिए एक से छोटे नंबर की पावर जैसे ही मैंने एक से छोटी करी 1/√3, इससे भी बड़ा हो गया ये। तो ये सारे नंबर एक्सपेंड हो जाएंगे। लवन, इस भक्ति का जवाब बिल्कुल सही था, ये एक्सपेंड होंगे, मगर वन वन पर वन ही होगा, तो ये वन पर अप्रोच करेंगे ऐसे सारे के सारे, ऐसे सब ये हल्के हल्के एक्सपेंड हो जाएगा ग्राफ, है ना। ये 0 से 1 के बीच में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ग्राफ का। ये ग्राफ जाएगा आपका, ये ठीक है ना। सारे के सारे जो ग्राफ्स हैं एक ही तरीके से होंगे। तो ये आपका जो मैंने ब्राउन में लिया है, यही है आपका एक्चुअली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करता हूं आपके लिए, है ना। थोड़ा इसको अलग कर देते हैं। सपोज अगर मुझको ये, अगर मैं ग्राफ आपसे पूछता यहाँ पे, ग्राफ ऑफ इससे ये पूछता अभी अगर मैं आपको कि y इक्वल टू GIF इधर बाहर दे देता, अंडर रूट में ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ये दे देता, अब ग्राफ में क्या चेंजेस आते? क्या चेंजेस आते? ग्राफ आपकी सारी स्टेप आपकी अपग्रेड हो जाती। तो क्या क्या चेंज आता ग्राफ में आपके? कोई बता सकता है? प्लीज बताइए, अगर कोई बता सकता है तो बताइए क्या क्या चेंज आता। बड़ा प्यारा ग्राफ बनेगा इसका। कोई बता सकता है? पॉजिटिव के लिए बताइए पहले, नेगेटिव के लिए फिर बाद में देखते हैं क्या चेंज आएगा ग्राफ में इसमें। हुँ? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, एंड हेयर इज योर 5। सिमिलरली इधर भी -1, -2, -3, -4। अरे कोई तो बोलो भाई, क्या क्या चेंज आएंगे इस ग्राफ में? किसी बच्चे का सर लार्जली एक्सपेंडिंग, नहीं गलत है, गलत है आपका जवाब। एक्सपेंड नहीं होगा। शायद आप अगर आप समझ रही हैं तो आप बता नहीं पा रही हैं, हो सकता है आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो, पर आप शायद जिसको एक्सपेंडिंग बोल रही है ना, वो एक्सपेंडिंग नहीं है। बताओ भाई कोई। हाँ भाई दीदी आप बताओ, चलो बहुत टाइम हो गया आपसे बात किए। ओ दीदी बताओ क्या होगा? दिमाग लगाओ भक्ति, दिमाग लगाओ, ऐसे नहीं होता है।
दीदी जवाब दे। जब दीदी को आंसर नहीं आता है ना तो ये माइक बंद करके बैठ जाती है चुपचाप। हाँ दीदी क्या होगा? ओ दीदी। सर बोलो। भाई तो मतलब उसके लिए भाई सिर्फ 0 से 1 का बीच के नंबर ही होंगे। किसके लिए? मतलब ये पूरा ग्राफ यही होगा, ये कहना चाह रहे हो आप? अरे दीदी गलत है, गलत है, गलत है। कोई पकड़ नहीं पाया इसका मतलब। पार्थ क्या होगा? ओ पार्थ जवाब नहीं पता। नहीं पता। देखिए क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगाते तो आ जाता। देखिए 0 से लेकर के 1 के बीच में सबसे पहले तो इतनी बात, सबसे पहले तो बात ये समझ में आनी चाहिए यहाँ से आपको। सबसे पहले तो देखिए किसी भी इंटीजर पे, किसी भी इंटीजर पे दो चीजें देखो। अगर मैं किसी बच्चे का मैसेज आया है y इक्वल टू एक्स पर अलाइन होगा, गलत है। अरे रूट आ रहा है भाई, ये रूट आ रहा है यहाँ पे। रूट नहीं आता तो भी समझो, वैसे रूट नहीं भी आता तो भी नहीं होता। सबसे पहले तो बात देखिए, किसी भी इंटीजर पर ये ग्राफ एक्टिव हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। मगर किसी भी दो इंटीजर के बीच में ये ग्राफ एक्टिव हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अगर मैं 0 से लेकर के 1 तक के बीच के कोई से भी 1 से लेकर के 2 तक के बीच में कोई भी ग्राफ आपका रखता हूं तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। 1 से लेकर 2 तक के बीच में ये हर जगह 1 है, ये ग्राफ एक्टिव हो जाएगा। मगर आपका किसी भी इंटीजर पे यहाँ से 0 मिलेगा, यहाँ से आपको 1 मिलेगा। तो सबसे पहले तो इंटीजर पे जो वैल्यूज आपको मिलनी है ना, वो लाइन आपकी y इक्वल टू एक्स पर होगी। 1 के लिए 1 आएगा, 2 के लिए 2 ही आएगा। जैसे 1 रखेंगे तो इधर 0 है, ये 1 है। तो 2 3 के लिए 4 के लिए 4 होगा। तो जो इंटीग्रल इंटीजर आउटपुट, इंटीजर के लिए जो आउटपुट आएगा ना, y इक्वल टू एक्स लाइन पे आने वाला है। सबसे पहले तो ये चीज क्लियर कीजिए, है ना। यही गलती इसने करी है, क्या नाम है इसका, उदय ने। मैं ना दिमाग लगाने में करता है कंजूसी। क्यों भाई, है इसकी एफडी हो जाती है क्या दिमाग की? कि नहीं सर बुढ़ापे में काम आएगा, मेरे को अभी नहीं लगाऊं यहाँ पे। थोड़ा इधर देखो अच्छे से। आपने ये तो खैर उधर ठीक समझा कि ये सारे पॉइंट जो हैं ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, ये सब इसी पे ही आएंगे। यहाँ तक तो बात ठीक है, मगर इसके बीच में आप कर गए गड़बड़ यहाँ पे। ये आगे तक और एक्सटेंड है, अब आगे बढ़ा नहीं सकता मैं। देखिए अब किसी बच्चे का मैसेज आया है, सर y इक्वल टू एक्स पर अलाइन हो। अच्छा ये अरविंद लोहार ने कहा था, ये उदय ने नहीं कहा था, है ना। y इक्वल टू एक्स पर अलाइन होगा, अलाइन नहीं होगा। देखिए 0 से लेकर के 1 के बीच में, 0 से लेकर 1 के बीच में ग्राफ तो यही एक्टिव रहेगा। मगर 0 से लेकर 1 के बीच में ये कितना हो जाएगा, ये 0 रहेगा। तो इसकी कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, तो ग्राफ क्या रहेगा, यही रहेगा। और 1 पे 1 रह जाएगा, तो 0 पर 0, 1 पे 1, तो ग्राफ एज इट इज आ जाएगा। अब बात करते हैं 1 से लेकर के 2 के बीच के टुकड़े की। जब x मेरा 1 से लेकर के 2 है तो ग्राफ तो यही एक्टिव होगा, मगर यहां से मेरे पास शिफ्टिंग कितने की मिल जाएगी मेरे को, 1 से। तो ये पूरा का पूरा टुकड़ा 1 से शिफ्ट हो जाएगा। तो बेटा जब ये टुकड़ा शिफ्ट होगा ना, तो अभी ये कहां पर कहां पे डार्क है, 1 पे। तो यही आपका डार्क कहां पर हो जाएगा, आकर के 1 पे। और 1 पे ऑलरेडी डार्क है, तो इसका डार्क और इसका डार्क मिल जाएगा एक्चुअली। तो ग्राफ आपका ये आ जाएगा, ये वाला। सिमिलरली 2 से लेकर के 3 तक के लिए, 2 से लेकर के 3 तक के लिए देखूंगा तो ग्राफ तो इधर वाले से तो यही चलेगा, मगर ये इसको शिफ्ट कर देगा कितने से, 2 से। यहाँ पर किस पर डार्क है, 2 पर। तो इसका डार्क जाकर के इसके डार्क से मिल जाएगा, तो ये ग्राफ आ जाएगा। सिमिलरली 3 वाले के लिए भी, और अगर 4 होता तो 4 के लिए भी आ जाता। किसी बच्चे का मैसेज आया है, सर मैं यही कहना चाहता था। चलिए आप यही कहना चाहते थे, तो इधर क्या होगा फिर पार्थ, क्या उदय, उदय क्या सॉरी अरविंद, यहाँ क्या होगा, ये ऐसे आना चाहिए फिर। अच्छा -1 पे भी माइनस होगा, क्यों, इंटीजर पॉइंट पे इंटीजर ही होगा हर जगह। तो ये -1 पे ये -1 है, ये -2 पे ये -2 है, ये -3 पे ये इधर -3 है, ये -4 पे इधर ये -4 है। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, इधर नीचे से देखिए डिग्रेड हो जाएंगे। क्यों, 0 से लेकर के 1 के बीच में ग्राफ तो यही रहेगा, मगर ये डिग्रेड हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, तो ये डिग्रेड होगा आपका ग्राफ। तो ये आपका ऐसा, ये आपका ऐसा, और इधर भी सिमिलरली आपका हटा देते हैं। अब तो मतलब नहीं है इससे, ठीक है ना। अब तो इससे मतलब रहा नहीं अपन को, ठीक है ना। ये आपका ग्राफ ऐसा और ये ऐसा,
ये ग्राफ आएगा भाई आपके पास, है ना। आई होप आपको क्लियर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अरे पार्थ समझे या नहीं समझे लास्ट कंसेप्ट को? पार्थ, हाँ सर। सैंडविच, सैंडविच, अरे सैंडविच की स्पेलिंग यही होती है क्या? सैंडविच, सर हाँ। सैंडविच की यही स्पेलिंग होती है ना, या TCH आता है? क्या होता है ये? नहीं सर, पहले से ही लिखा था। पहले से ही लिखा था। थैंक यू लावण्या। सैंडविच ग्राफ, बेटा ये ग्राफ समझ लेना अच्छे से, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इजी इसी को ही बनाना होता है। और IIT JEE में आप कोई भी इंटरनेशनल ऑथर की बुक ले लेना, ऐसा नहीं हो सकता कि इस ग्राफ का यूज आपको, या फिर उसने अलग से फंक्शन में इसको नहीं समझा रखा होगा। पहले तो ये कब बनता है, ये कब बनता है, देखो सबसे पहले ये इस तरीके से बनता है कि सपोज आपके पास दो फंक्शन मल्टीपल हो गए, दो फंक्शन आपके पास मल्टीपल है, और उनमें से एक जो फंक्शन है ना, एक जो फंक्शन है वो पीरियोडिक है। मतलब ये कब बनेगा, f of x कंटिन्यूअस फंक्शन, देखो ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, हालांकि ये कंटिन्यूअस नहीं भी हो ना, कंटिन्यूअस हटा ही देते हैं, इसको जनरली लिख लेते हैं क्योंकि जरूरी नहीं कंटिन्यूअस ही हो। एनी फंक्शन, फंक्शन इनटू पीरियोडिक फंक्शन, फंक्शन, ठीक ना। तो इसके लिए ऑपरेशन क्या है, देन वी, है ना, सपोज ये gx है और ये hx है सपोज, देन वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू प्लस ऑफ gx, इसका भी बनाएंगे, एंड y इक्वल टू माइनस ऑफ gx। अमूमन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं ये, है ना। ये पीरियोडिक फंक्शन ज्यादा अच्छा होगा, ये मैं यहाँ पे इस पर पीरियोडिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लिख दूंगा ना तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, है ना, gx, देन बाउंड hx बिटवीन y इक्वल टू प्लस माइनस gx। ये बात बोली मैंने भाई। अब इसका मतलब क्या, अब देखो आपको फील कराने के लिए मैं इसको, अब आपको इसको मैं कोशिश करता हूँ फील कराने के लिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ आपके आगे, sin x इंटू ई रेस टू द पावर एक्स। अब देखिए इसमें क्या है ना, ये आपका प्लस भी होता है माइनस भी होता है, पर देखना बेटा इधर बात सुनना, जब ये जीरो है, जब ये जीरो है तो आउटपुट हमेशा जीरो होगा, मगर ये वन है तो आउटपुट कहां से आएगा, ई रेस टू द पावर एक्स से आएगा फिर, या फिर ये वन ही आ जाएगा। देखिए अगर ये जीरो हो गया भाई, ये क्या क्या हो सकता है, जीरो से लेके माइनस वन से लेके माइनस वन के बीच में सब कुछ हो सकता है। अगर ये नेगेटिव है तो फिर ये तो नेगेटिव है ही हमेशा, तो ये पूरा आंसर नेगेटिव आ जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है साइन एक्स, तो ये पूरा आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। मगर जब भी ये वन है तो आउटपुट क्या होगा, ई रेस टू द पावर एक्स का आएगा। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर साइन एक्स वन है तो आउटपुट ई रेस टू द पावर एक्स पर लाई करेगा। क्या ये बात गलत है क्या, जवाब दीजिए। अगर आउटपुट वन है, आउटपुट मतलब साइन एक्स अगर वन है तो आउटपुट ई रेस टू द पावर एक्स पे लाई करेगा। क्या ये बात गलत है क्या, बताइए, अरे जवाब दीजिए। अगर साइन एक्स वन हो गया तो आउटपुट ई रेस टू द पावर एक्स पे लाई करेगा। जैसे एफ ऑफ पाई बाई टू में लेता हूं, तो एफ ऑफ पाई बाई टू लेंगे तो ये तो वन है, ई पाई बाई टू हो गया, मतलब जो ग्राफ है वो आंसर कहां से होगा, ई रेस टू द पावर एक्स पे लाई करेगा वो। तो क्या इस बात में कोई कमी है क्या, रिप्लाई दीजिए प्लीज, जवाब दीजिए। क्यों भाई, क्या नाम है इस बच्ची का, संस्कृति, ओ संस्कृति, संस्कृति, शायद संस्कृति मुझे सुन नहीं पा रही है। ये बात समझ में आ रही है ना कि अगर साइन एक्स वन है तो आउटपुट ई रेस टू द पावर एक्स पे लाई करेगा।
बोलिए। हाँ, हाँ। और अगर साइन एक्स आपका -1 है तो आपका आउटपुट किस पे लाई करेगा? किस पे लाई करेगा? साइन एक्स अगर 1 हो गया, -1 हो गया, तो आउटपुट किस पे लाई करेगा? माइनस ई रेज़ टू द पावर एक्स पे लाई करेगा। क्यों? एफ ऑफ 3π/2 लो आप, तो ये कितना होगा? माइनस ई रेज़ टू द पावर 3π/2, इस पर लाई कर गया माइनस वाले पे। तो हम क्या करेंगे ना इस केस में, हम एफ ऑफ एक्स, ये जो मल्टीपल में होता है ना, इसका प्लस और माइनस दोनों का ग्राफ बनाते हैं। तो इधर ऊपर तो मैं बनाऊंगा ई रेज़ टू द पावर एक्स को, ये तो बन गया भाई मेरा ई रेज़ टू द पावर एक्स, और ये नीचे मैं बनाऊंगा माइनस ई रेज़ टू द पावर एक्स। ये बन गया। अब देखिए, जैसे पहले मैं मार्क करूंगा जहां पर ये भाई अपना ये अपना 0 पाई 2 पाई, here is your 3 pi, here is your 4 pi, here is again your minus pi, here is again your minus का 2 pi, here is again your minus का 3 pi, and here is again your minus का 4 pi। कैसे ग्राफ बनना चाहिए? क्यों भाई पार्थ? पार्थ, π/2, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इसके बीच में -π/2, -3π/2, -5π/2, -7π/2, है ना। इस पर आपका ये 1 हो जाएगा, 1 होगा तो आउटपुट इधर लाई कर जाएगा, इस पे इधर लाई कर जाएगा, इस पे बेटा कहीं इधर लाई कर जाएगा, इस पे कहीं इधर लाई कर जाएगा। तो भाई कैसा ग्राफ बनेगा इसका? क्यों भाई पार्थ? पार्थ, पार्थ कैसा ग्राफ बनेगा इसका? सर 0 पे 0 होगा। बोलिए, जल्दी बोलिए। 0 से पहले जो वो होंगे ना, मतलब साइन हम्म, एक्स का भी बनाना है ना? हाँ, ये अरे ग्राफ पूरा इसका बनाना है। साइन एक्स का क्या होता है? हाँ, ग्राफ इसका बनाना, बोलो। 0 से पहले जो होगा वो साइन एक्स जो का ग्राफ है वो श्रिंक हो जाएगा, और 0 के बाद वो एक्सपांड हो जाएगा। मतलब आप यही कहना चाह रहे हो ना? कुल मिलाकर के ये आपका सैंडविच हो जाता है पूरा ग्राफ। क्योंकि अगर साइन एक्स 0 हो गया तो आउटपुट बेटा 0 ही होगा। क्यों भाई पार्थ? क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या? हाँ सर। थैंक यू सो मच। बेटा ये इधर आएगा, है ना, क्योंकि थोड़ा क्या है ना, इस ग्राफ में थोड़ा सदे हुए हाथ चाहिए, थोड़ा पेंटिंग बनाता है ना कोई, कि ग्राफ तो पूरी आपकी कुल मिलाकर एक मैथमेटिकल पेंटिंग ही है। ये कुछ ऐसे आएगा, और फिर ये इधर आके नीचे ये इधर से इस पर आउटपुट अपना लेगा, तो और ये इधर जाके ऐसे ये इस तरीके से एक्सपांड होता जाएगा। इधर की बात करें तो ये इधर ऐसे ये आएगा, ऐसा 0 पर हमेशा 0 ही होगा। ये ऐसा होगा, फिर ये इधर ऐसा, फिर ये इधर ऐसा, फिर ये इधर ऐसा, फिर ये इधर ऐसा, और ये फिर और ऐसा, फिर और ऐसा, फिर और जितना जाएगा छोटा होता जाएगा। ये आपका ग्राफ बनता है भाई। तो आपका जो ग्राफ है ना, वो ग्राफ आपका ये ब्लू वाला है, ये तो बाउंड करना रहता है, इसलिए हमने इसको बाउंड्री बनाने के लिए लिया है। दैट इज योर ग्राफ ओनली, दैट इज योर ग्राफ। ये है आपका ग्राफ। तो ये ग्राफ जब भी होता है ना इस तरीके से, कंटिन्यूअस इनटू पीरियोडिक जब भी आ जाता है ऐसा, तो आप हमेशा कंटिन्यूअस वाला जो कर्व है ना, उसके बीच में वो हमेशा फंसा हुआ ही आता है हमेशा। ये ना पक्की बात है बिल्कुल, है ना। तो जस्ट मैंने इसको इसलिए लिया था ताकि इसको दिखाया जा सके कि ये हमेशा, देखिए इसके बीच में, बिल्कुल इसके बीच में सैंडविच होता है ग्राफ। तो आंखें बंद करके अगर इस तरीके के कोई फंक्शन अगर दिख जाते हैं ना, तो आंखें बंद करके आपको बताना है ना। तो ये इस तरीके से चलता है। कुछ और एक ऐसे कुछ एक आध और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, है ना, और भी अच्छे अच्छे हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोस एक्स, इसका ग्राफ करते हैं, इसको ग्राफ करते हैं।
है ना, कुछ भी नहीं कर, आंखें बंद कर लीजिए, किस किस का ग्राफ बनेगा सबसे पहले, एक्स स्क्वायर का, आंखें बंद करके वैसे ही ग्राफ बनाइए, एक्स स्क्वायर, एक तो माइनस एक्स स्क्वायर बनाइए सबसे पहले, और इधर से प्लस एक्स स्क्वायर बना दीजिए। अरे दीदी समझ में आ रहा है, ओ दीदी, हाँ सर। अरे दीदी समझ में आ रहा है तुमको? हाँ सर। ये इतना धीरे क्यों बोल रही हो, क्यों भाई? नहीं। अच्छा, मुझे आपकी आवाज धीरे आ रही है, ठीक है ना बेटा, ये ग्राफ होता है। तो आगे से इस ऑपरेशन को याद रखिएगा, है ना। मैं दोबारा से मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, ये आपका पाई बाई 2, ये आपका पाई। सबसे पहले अगर कॉस 0 हो गया, जैसे ही कॉस 0 होगा, कि जैसे ही कॉस 0 होगा पूरा आंसर 0 हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव है, या नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव। here is your 3 pi by 2 and here is your 2 pi, here is your 5 pi by 2. The meeting is about to be over. Here is your 3 pi by 3 pi. Again, here is your minus pi by 2. Here is your minus pi. Here is your minus 3 pi by 2. Here is your minus का 2 pi. Here is your minus 5 pi by 2. Here is your minus का 3 pi. चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कैसे होगा दीदी? x इक्वल टू 0 पे क्या होगा? x इक्वल टू 0 पे ये तो 1 होता है, मगर ये तो 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपका? इधर से ये इस तरह से स्टार्ट होगा, पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे फिर से 0 है, मगर उसके बीच में ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये ग्राफ आपका जो होगा ऐसे जाके, सबसे पहले तो इधर 0 होगा, क्यों? बीच में कुछ ना कुछ नंबर होंगे, ये भी कुछ आउटपुट देगा, ये भी कुछ आउटपुट देगा, क्या है वो नहीं पता हमको, मगर ये इधर से, अब देखिए पाई पर ही कितना हो जाता है, -1, -1 हो जाएगा तो आंसर ही जाकर के इस पे लैंड कर जाएगा, इस पे लैंड करेगा तो ये इधर ऐसे ये आएगा ऐसा, फिर ये इधर से आ जाएगा ऐसा ऊपर, है ना। ये आपका 3 पाई बाई 2 पे फिर से 0 हो जाएगा, 2 पाई पर जाकर के ये फिर से आपका जो है 2 पाई पे ऐसे जाके इधर ऊपर है, ये ऐसे जाएगा ऊपर ऐसा ऐसा, फिर 5 पाई बाई 2 पे लौट के आ जाएगा, फिर से इधर जाके ये 0 हो जाएगा, और फिर 3 पाई पे तो बाप रे, इसको कहाँ मिलाएंगे, ये इधर आएगा, बाप रे बहुत ऊपर चले, है ना। यस, इधर क्या होगा? इधर क्या होगा? बिल्कुल ऐसा ही होगा या कुछ अलग होगा? इवन फंक्शन है, माइनस कर दीजिए, ये तो है ही सही, ये भी इवन फंक्शन है, सेम ग्राफ रिपीट हो जाएगा एकदम ऐसा, है ना। फिर ये इधर जाके, ये इधर ऐसे जाके इस पे लैंड करेगा नीचे, ये ऐसे आएगा, और फिर ये इधर फिर से 0 हो जाएगा जाके, फिर ये इधर 2 पाई पे, अब कहाँ भेजें इसको, इधर 2 पाई पे, इसकी ब्रांच ही नहीं अच्छी बनी थी ना। अरे यार, अब क्या करूं बता, मैं तो पेंटर हूं नहीं दीदी की तरह, तो मैं भी पेंटिंग कर देता अच्छी सी। यार इधर कैसे 2 पाई इतना पास आ गया, इधर दूर नहीं चला गया थोड़ा ज्यादा? 2 पाई को थोड़ा पास ले आते हैं, ये 3 पाई को थोड़ा और अंदर कर देते हैं, इधर कर दो। अब आया ना, अच्छा ये जाएगा ऐसा, और इधर ये जाएगा इधर ऊपर, ये इधर ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा जाएगा, 5 पाई बाई 2 इधर बना दूंगा मैं अभी,
ये ऐसा कुछ ग्राफ जाएगा आपका। ठीक है, तो भाई ये ग्राफ होता है आपका। ठीक है, ये ग्राफ होता है। फिर 3 पाई तो भूल ही जाइए नीचे। तो आपका जो ग्राफ है ना वो एक्चुअली वो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है और ये भी नहीं। आपका ये ग्राफ है, ये है ना, पूरा सिमेट्रिक होता है ये एक्चुअली। अब क्योंकि ड्राइंग उतनी परफेक्ट नहीं है तो वो आ नहीं पाया उस हिसाब से, बाकी ये पूरा परफेक्ट होता है एकदम ना। ये हमेशा इस तरह का ग्राफ इनके बीच में हमेशा सैंडविच बन के रहता है ये। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। मोस्ट कंट्रोवर्शियल ग्राफ, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी यही क्रिएट करता है ग्राफ, बहुत देखा होगा आपने। 1/x² sin x। कुछ नहीं करना, ग्राफ बनाना इसका, है ना। तभी तो कई बार जैसे ये जो ग्राफ थ्योरी है ना ये इतनी इफेक्टिव है कि इधर तो क्वेश्चन बोला उसने और इधर आपकी आंखों के सामने इसकी डोमेन आ जाएगी अगर ग्राफ पे अच्छा कमांड है तो। सबसे पहले 1/x² और -1/x² दोनों को बना लीजिए। तो ये तो हो गया 1/x² का ग्राफ, ये 1/x² का ग्राफ। 2 ब्रांच होती हैं इसकी, ठीक है, ये 2 ब्रांच। -1/x² भी यहीं से बना दीजिए, इधर बना दीजिए, ठीक है ना। और इसके बीच में कर्व बना दीजिए आप अपना, यह आपका π/2, ये ले लीजिए पाई, ये ले लीजिए 3π/2, ये ले लीजिए 2 पाई, ये ले लीजिए 5π/2, ये ले लीजिए 3 पाई, ये ले लीजिए पाई -π/2, ये ले लीजिए -पाई -3π/2 माइनस का 2 पाई माइनस का 5π/2 माइनस का 3 पाई। यस, ग्राफ कैसे स्टार्ट होगा? x = 0 पर क्या होगा दीदी? x = 0 पे क्या होगा? x = 0 पे क्या होगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0, 0/0 क्रिएट हो रहा है, जल्दी बताओ कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। क्यों होगा? अब 0 होगा। हाँ भाई, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यही तो ना। लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट कौन सी फॉर्म बन रही? 0/0। लगाओ एल हॉस्पिटल, cos x/2x। अब क्या बन रहा है? 0 रखा तो ये 0 बन गया, नीचे आपका कितना आ गया? 0, इनफाइनाइट। मतलब प्लस h पर देखेंगे और माइनस h पे देखेंगे। क्या आ रही है लिमिटिंग वैल्यू? प्लस h पर कितना आ रहा है? प्लस h पर आपका आ रहा है पॉजिटिव इनफाइनाइट और माइनस h पे कितना आ रहा है? नेगेटिव इनफाइनाइट। द ग्राफ विल बी स्टार्टेड फ्रॉम हेयर। यही तो ना दीदी, यही तो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ओ दीदी, ग्राफ आपका इधर से स्टार्ट होगा ये ऐसा, π/2। π/2 पे क्या होगा? π/2 पे ये जाकर के ग्राफ इसको टच करेगा। देखो ये थोड़ा अब यहाँ पे, अरे ये ग्राफ जो है आपका यहाँ इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, इधर ऐसे इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, टच नहीं करेगा इसको, और ये π/2 पे आकर के इसको मिलेगा। सबसे पहले π/2 पे आएगा नीचे से, ये इसको मिल गया, और ये जाएगा नीचे इधर पाई पे फिर से 0। उसके बाद फिर 3π/2 पे नेगेटिव होके इसको मिल जाएगा, फिर जाएगा 2 पाई पे 0, फिर ये 5π/2 पे ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर और नीचे ऐसा, फिर और ऐसा, फिर और ऐसा, धीरे 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 इसमें जाकर के ये इसी के साथ ही मतलब 0 में जाकर के विलीन हो जाता है। -h पर यस cos x, यहाँ पे -h रखेंगे तो ये तो फिर से 1 है। -h मतलब 0 माइनस, ये तो आपका कोस का ग्राफ देखिए ना, आप इधर से स्टार्ट होता है 0 माइनस पे, ये तो आपका कितना होता है? तकरीबन 1 ही होता है। ये आपका नेगेटिव इनफाइनाइट, तो ये नेगेटिव इनफाइनाइट यहाँ से स्टार्ट होगा, और फिर -π/2 तो ये ग्राफ आकर दोबारा यहाँ लैंड करेगा, इधर से ये आएगा, इधर लैंड होगा, और फिर इधर लैंड होने के बाद ये इधर से ऐसे जाएगा, ये 0 पे 0 हो जाएगा, फिर 3π/2 पे, फिर ये 2 पाई पे ऐसा, फिर ये ऐसे, फिर इधर 5π/2 पे ऐसा, ये इधर ऐसा, और फिर ये ऐसा 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 ऐसा, ओहो, ये ऐसा ऐसा ये ऐसा। ये ग्राफ रहेगा आपका, ये ग्राफ आएगा आपका। व्हाट इज योर ग्राफ? विल बी योर ग्राफ नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस। ये आपका ग्राफ है। क्या रेंज है इसकी? ओ पार्थ, क्या रेंज है इस ग्राफ की? y एक्सिस पे कवर्ड रीजन, जस्ट स्टैंड फॉर द रेंज ऑफ द ग्राफ। क्यों पार्थ, क्या रेंज है इस ग्राफ की?
पार्थ। सर रेंज क्या है इसकी? पूरा पूरा रियल नंबर है, अरे ठीक है। ये देखो, ये फंक्शन ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है? x की जगह माइनस एक्स रखोगे, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ रहा है। तो देखो अपोजिट क्वाड्रेंट में एक दूसरे की मिरर इमेज है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब इधर जो है, इधर का ये जो आपका पूरा पार्ट है, कौन सा वाला? ये जो पूरा पार्ट है ये वाला, ये देखिए इधर पूरा पार्ट आपका रिपीट हो रहा है। तो ये और ये दोनों आपस में एक दूसरे की मिरर इमेजेस है, ठीक है, देख सकते हो आप। सारे फीचर्स कवर हो जाते हैं इसके, ठीक है ना। कितना टाइम और बाकी है? यस, लेट मी चेक नाउ, कितना टाइम बाकी है बेटा? 1 मिनट बाकी है, 1 मिनट बाकी है। अच्छा, थोड़ा बात कर ले भाई, मैंने वो 3 घंटे का वीडियो बना दिया है, 3 घंटे का, उस वीडियो को पूरा 3 घंटे का है, बल्कि और भी 3 घंटे का एक्चुअली रिकॉर्डिंग नहीं है। मैं दीदी से बातचीत कर रहा था सवाल के दौरान, क्लास तो वो हमारी तकरीबन 3.25 घंटे की गई थी, मगर क्या है ना, इसके कुछ डाउट थे वो मैं क्लियर कर रहा था, तो वो डाउट क्लियर करने के दौरान मैंने रिकॉर्डिंग पॉज कर दी थी। अदरवाइज वो क्लास तो हमारी तकरीबन 3 सवा 3 घंटे की गई है। एक्चुअल जो हमारी रिकॉर्डिंग हुई है वो 3 घंटे की हुई है।